अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट 1 मज़मून इमरानियात। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था पेज नंबर 92 से 93 में, वो हमारा था कार्य मनसब में तसादम के नताइज। एक बार उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या था। यानी उसमें जो पॉइंट्स थे हमारे पास, ज़हनी परेशानी, माशरती इंतशार, ज़हनी जिस्मानी बीमारियों की वजह, मजाज में तेज़ी, माशरती मसाइल में इजाफा। यानी ये सारी बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये हमारे पास कार्य मनसब में नताइज, तसादम का नताइज बन जाती थी। अब आज जो हमारा लेक्चर है, आज का टॉपिक है हमारा माशरती मामूलात, पेज नंबर 99 और चैप्टर नंबर 7 माशरती मामूलात। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये क्या है। हर मुआशरा माशरती ज़िंदगी गुजारने के असूल मुकर्रर करता है। ज़िंदगी गुजारने के इन असूलों को माशरती मामूलात कहते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ हमें ये बात वाज़ह की जा रही है कि मुआशरा जो है माशरती ज़िंदगी गुजारने के असूल मुकर्रर कर देता है, और ज़िंदगी गुजारने के वो असूल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? माशरती मामूलात, जो कि आज का हमारा टॉपिक है और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है। जैसा कि घर से बाहर साइकिल पर सवार होकर जाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सड़क की बाएं जानब चलें या दाएं जानब। डेफिनेटली अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमने ये चीज़ देखनी है, हमने राइट जाना है या लेफ़्ट। हमारे माशरे में बाएं चलना हमारे मामूलात में शामिल है। सऊदी अरब में सड़क के दाएं जानब चलना इनके मामूलात हैं। जैसा कि रेलगाड़ी का सफ़र हो या बस का टिकट, ये ख़रीदना ज़रूरी होता है, और ये क्या कहलाता है? मामूल, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। देखें अब नेक्स्ट है, वालिद हो या वालदा, दादा हो या दादी, सबके साथ एहतराम से पेश आना भी हमारे मुआशरे का रिवाज है। उस्ताद का अदब, मौलवी साहब का एहतराम, और अपने से बड़ी उम्र वालों का अदब और अपने से छोटों पर शफकत हमारे माशरती सकाफती मामूलात हैं। यानी जैसा कि आप देखें, सच बोलना, पूरा तोलना, वादा पूरा करना, ये मामूलात हैं। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है माशरती मामूलात। अगर हम इन चीज़ों को सीख गए तो समझे हमने माशरती मामूलात का आगाज़ किया। मस्जिद, कुरान, नमाज और किबला का एहतराम, ये इस्लाम के मामूलात हैं। और अब हमारा जो है आज का टॉपिक वो माशरती मामूलात था। तो चलें हम इसके लफ्ज़ी मायने की तरफ चलते हैं। देखिए, लफ्ज़ नॉर्म यानी मामूल लतीनी ज़बान के एक लफ्ज़ नॉर्मा से माखूज़ है, जिसके मायने कानून या ज़ाब्ता के हैं। फिर से रिवाइज करती हूँ, दोबारा आपको बताती हूँ, ज़रा गौर से देखें। माशरती मामूलात जो हैं, इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं, क्योंकि हमें आगे जाने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ मामूल लतीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ नॉर्मा से माखूज़ है, जिसके मायने कानून या ज़ाब्ता के हैं। तो आइए चलिए इसकी तारीफ देखते हैं। इसकी तारीफ जो है वो आगबर्न और नमकाफ के मुताबिक, ये माहिरीन इमरानियात हैं। देखें कि हमें किस तरह अपनी राय से आगाह करते हैं। आगबर्न और नमकाफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं माशरती मामूलात इंसानी किरदार के लिए रहनुमा असूल हैं। यानी ये सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं इनके, ये इंसानी किरदार के लिए रहनुमाई का असूल होते हैं, जिन्हें अफराद अपने मकासद के हसूल में इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि जो माशरती मामूलात हैं वो इंसान के किरदार के लिए रहनुमाई के असूल होते हैं, और अफराद इसको अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करता है, और ये क्या कहलाते हैं? माशरती मामूलात। नेक्स्ट में देखें, जैसा कि हमारे पास है डोनाल्ड लाइट। देखते हैं कि ये माहिरीन इमरानियात जो है ये किस तरह अपनी राय से हमें आगाह कर रहे हैं और किस तरह हमें वाज़ह तौर पर समझा रहे हैं। माशरती मामूलात गिरोह के अरकान के वो मुतवक्का किरदार हैं जो वो मखसूस माशरती मौका पर इंजाम देते हैं। यानी माशरती मामूलात क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ा हमने, इसके लफ्ज़ी मुआयने और तारीफ, और जो कि अकबर और निमकाप ने भी हमें बताया। अब डोनाल्ड लाइट जो हैं वो इसके बारे में कह रहे हैं,
کہ मशरती मामूलात गिरोह के अरकान के वो मतवक्का किरदार हैं जो मखसूस मशरती मौका पर इंजाम देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है पॉल सेल्फ। देखते हैं ये अपनी राय से किस तरह हमें आगाह कर रहे हैं। पॉल सेल्फ के बकौल है, मशरती मामूल वो असूल या मेयार है जो इंसान के किरदार को इस मशरती मौका पर कंट्रोल करते हैं जिसमें वो लोग अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। यानी देखिए यहाँ हमें ये समझाया गया है और वाज़ह तौर पर बताया जा रहा है, मशरती मामूल वो असूल या मेयार होते हैं जो इंसानों के किरदार को उसके मशरती मौका पर, यानी मुआशरे में रहकर, मुआशरा क्या होता है अपने ख़ानदान के साथ, माँ बाप बहन भाई दादा दादी वगैरह फुफ्फो चाचू, ये जो है हमारा ये मुआशरा, और वहीं कोई मौके पर हम इसको कंट्रोल करते हैं और ये जो है सब लोग ये अमली तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यानी मशरती मामूलात वो सकाफती मेयार हैं जिन पर फ़र्द का किरदार परखा जाता है। स्टूडेंट्स ये जो पॉल सेल्फ के मुताबिक है, उनकी जो राय है वो पेज नंबर 101 से है। दोबारा से देखें ज़रा इसको, यानी ये ऐसी मशरती मामूलात और सकाफती मेयार हैं जिन पर फ़र्द का किरदार परखा जाता है, यानी ये दुरुस्त है या गलत। देखिए उसका ये मुशाहिदा किया जा रहा है और उसको उसके किरदार की बिना पर देखा जा रहा है, और वहाँ महसूस करने की चीज़ ये है कि हमारा मकसद क्या है उसमें, हमारा उसमें देखने का मकसद ये है कि ये दुरुस्त है या गलत है, यानी दुरुस्त और गलत का मेयार है। इसमें हम मेयार इसका देख रहे हैं, गलत की बिना पर भी और दुरुस्तगी की बिना पर भी देखेंगे कि ये किस तरह हमें मिलेगा, गलत है तो गलत, सही है तो सही। यानी एक तराजू है, जो फर्द उनके मुताबिक अमल करता है उसे मुआशरा पसंद करता है। यानी जो असूल और मेयार हैं मुआशरे में, अगर कोई उसको अपना लेता है तो मुआशरा उसे पसंद करता है, अगर वो उसके ऑपोजिट चलता है तो मुआशरा उससे नफरत करने लगता है। यानी उसे अनामो इकराम, अगर वो उसको पसंद आ जाता है तो क्या होता है, यानी उसे अनामो इकराम देता है, सनद अता करता है, और जो इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं मुआशरा मुख्तलिफ सजाएं देता है। अब देखें कि गलत काम का नतीजा गलत ही है और सही का सही ही, लेकिन ये गलत और सही का मेयार जो है ये कहाँ आता है, मशरती मामूलात में। पॉल सेल्फ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये समझा रहा है कि जब इंसान असूल और मेयार के मुताबिक अच्छे काम करता है तो मुआशरा उसे पसंद करता है और उसके बदले में उसे अनामो इकराम नवाजता है, उसमें क्या होता है, सनद अता करता है। अब ऑपोजिट उन लोगों के जो उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, मुआशरा मुख्तलिफ सजाएं देता है जिसमें डांट डपट से लेकर फांसी तक शामिल हैं। यानी अगर एक इंसान वो रूल्स रेगुलेशन को नहीं अपना रहा, उन असूलों पर नहीं चल रहा जो मुआशरे में कहा गया है उसको, वो उससे हटकर चल रहा है, उसके ऑपोजिट हो गया है, तो देखिए उसका नतीजा क्या है, सजा का। और उस सजा में क्या शामिल है, डांट डपट भी इसको मिल सकती है और उसको उसकी सजा में फांसी भी शामिल हो सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि हमने मशरती मामूलात को समझने के लिए इसके लफ्ज़ी मायने को भी पढ़ा, और देखते हैं कि दोबारा फिर देखते हैं कि इसके लफ्ज़ी मायने थे क्या। यानी ये एक मामूल, यानी एक लतीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ नॉर्मा से माखूज है जिसके मायने कानून या ज़ाब्ता के हैं, और इसकी तारीफ को समझने के लिए हमने मुख्तलिफ माहिरीन की मदद ली है और उनकी मदद के मुताबिक हम इसको अच्छे से समझ पाए हैं। और आकबर और नमकाफ जो है उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे अंदाज में अपनी राय से आगाह किया। इसके बाद डोनाल्ड लाइट थे और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी राय दी, और इसके बाद पॉल सेल्फ से हमारा उनकी राय से इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया, और उसके बाद हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम किसी को देखकर, किसी के माशरे में रहकर या अपने माशरे को परख सकते हैं, उसमें मेयार को गलत या सही का तवाज़ुन कायम रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट सबक के साथ। शुक्रिया।